हेलो। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम देखे थे, जिसमें स्पेशली मैंने एक पहला फंक्शन लिया था रेसिप्रोकल फंक्शंस और दूसरा लिया था मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शंस में आपने देखा था कि रेंज निकालने के लिए हमको एक्स को एक्सप्रेस करना पड़ता था वाई के टर्म्स में, और लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर रूट फंक्शन में आ गए तो वहाँ पे आपको एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करके रेंज निकालना, वो प्रोसेस वहाँ सूट नहीं करता था। तो वहाँ पे हमने क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होगी वाई की, उसके बेस पे हमने रेंज ऑफ द फंक्शन निकाला था। ठीक है, तो अब हम कुछ और भी फंक्शन देखते हैं, रैशनल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो रैशनल फंक्शंस में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, रैशनल फंक्शंस। तो फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ। अब इसमें रैशनल फंक्शन में सारे फंक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। न्यूमरेटर में कोई स्क्वायर रूट फंक्शन भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट फंक्शन हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो स्टूडेंट्स, अब इसको देखते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो एक न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, हमको डोमेन और रेंज निकालना है। सॉल्यूशन, तो देखिए डोमेन के लिए तो आपको x माइनस फाइव ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x फाइव नहीं होना चाहिए। तो डोमेन निकल गया। तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा एक्सेप्ट दिस फाइव। करेक्ट है? तो डोमेन में तो कोई इशू ही नहीं है। अब रह गई बात रेंज की। तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज निकालने के लिए ही तो आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। रेंज निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स में हम अलग अलग वेराइटीज़ के प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करते, कहने का मतलब। तो अब आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वापस से एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई पे आ जाएंगे। तो यहाँ क्या है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव है, तो ये वाई इंटू कर देंगे एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस वन यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई माइनस फाइव वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। इधर से एक्स ला लो तो एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा, इधर उधर सब्ट्रैक्ट कर दो फाइव वाई माइनस वन, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, वाई माइनस वन, फाइव वाई माइनस वन, तो यहाँ से मुझे एक्स मिला फाइव वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। देखो क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और फिर बाद में मैंने वाई वाई वाले टर्म्स अलग कर लिए, एक्स वाले टर्म्स अलग कर लिया। तो एक्स देखो अब वाई के टर्म्स में आ गया, वाई के टर्म्स में आ गया, मतलब अब कौन सा वाई है जिसके लिए कि ये एक्स नॉट डिफाइंड आएगा। तो डेफिनेटली वाई माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, वाई माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वाई वन नहीं होना चाहिए। वाई वन नहीं होना चाहिए मतलब सारे रियल नंबर एक्सेप्ट वन, ये इसका रेंज हो जाएगा। आई होप दैट प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए इस फंक्शन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये स्टूडेंट्स, और ये इस फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा जब आपको मैं इसके बाद लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। देखना, आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए पहले। तो जब आपको मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो फिर इसी प्रकार का फंक्शन लूँगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू है। जरा इसको ध्यान से देखिए। इसको ध्यान से देखने के बाद में ये सिंप्लीफाई होने के बाद एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, और ये कैंसल आउट होके ये सिंपली एक्स प्लस टू में आ जाता है। तो क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाला फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ये फंक्शन है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जब आप नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज़ लिमिट के ऊपर, तो फिर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है लिमिट का, जो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए कि ये एक फंक्शन बहुत स्पेशल वैरायटी का है। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, और दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। करेक्ट है? अब ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है ना, अगर आप देखें तो ये सभी नंबरों के लिए डिफाइंड है। एक्स प्लस टू सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन की बात करें तो ये एक्स माइनस टू डिनोमिनेटर में होने के लिए एक्स इक्वल टू टू नहीं हो सकता, मतलब ये जो फंक्शन है वो टू के लिए डिफाइंड नहीं है, जबकि ये जो फंक्शन है वो टू के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे
जब फंक्शंस को हम बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जब उसका देखिए, ये तो x+2 है, y=x+2 एक लीनियर फंक्शन हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसके लिए y=x+2 एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसके लिए भी स्ट्रेट ही लाइन आएगी, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन जैसे ये देखिए, इसका ग्राफ y=x+2, इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन हो गई, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 है तो 2 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये 2 है तो 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब यहाँ पे होल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट्स, और यही कॉन्सेप्ट हमारा लिमिट को जनरेट करता है। लिमिट जब हम पढ़ेंगे तो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो आपको ये बात समझ में जरूर आना चाहिए। फिलहाल अब हम बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ से जो बात कर रहा है, ओरिजिनल फंक्शन आपका ये है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, तो देयरफॉर डोमेन आपका बनेगा r-2, करेक्ट है। और अब हम आते हैं रेंज के ऊपर। रेंज के लिए अब इसी को यूज करेंगे, तो y=x+2 है, करेक्ट है। तो अब अगर x को 2 रख देते हैं, when x=2 रखते हैं तो y=4 आएगा, लेकिन x=2 तो यहाँ है ही नहीं, डोमेन में है नहीं, तो ये रेंज में भी नहीं आएगा, करेक्ट है। x अगर 2 डोमेन में नहीं है तो y=4 रेंज में भी नहीं आएगा, करेक्ट है कि नहीं। आगे क्या बात समझ में। तो स्टूडेंट्स उसके बाद में कोई इश्यू नहीं है। फाइनली आपका रेंज जो हो गया, ये हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो मैंने प्रोसेस लगाया है वो कैसे लगाया है कि ये y=x+2, x को कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा। नॉट डिफाइन जैसे कोई टर्म वहाँ आने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है, स्क्वायर रूट वाला कोई टर्म नहीं है, तो स्क्वायर रूट वाला भी टर्म नहीं है तो नेगेटिव वाला स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट खत्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है वो भी कॉन्सेप्ट खत्म, करेक्ट है। तो ये तो कोई भी x रख लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग y मिलती जाएगा। तो अब अगर x को 2 रखते हैं तो y कितना मिलता है 4, लेकिन x जो 2 है वो डोमेन में ही नहीं है, तो डोमेन में नहीं है तो रेंज में भी नहीं होगा, इसीलिए सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ये बन गया आपका रेंज, काम खत्म, करेक्ट। और अब इस फंक्शंस को देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन दिख रहा है आपको। अगर आप देखिए तो 9 - x अपॉन x - 9 है ना। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रैशनल फंक्शन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। रैशनल फंक्शंस कन्वर्ट होकर रैशनल कांस्टेंट फंक्शन में आने वाला देखिए कैसे। तो पहले तो डोमेन में जाते हैं। डोमेन के लिए हमको क्या होना चाहिए कि x - 9 ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 9 नहीं होना चाहिए, मतलब डोमेन मिल गया। तो डोमेन में क्या आ गया, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 9, करेक्ट है। सिंगलटन सेट 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट 9, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 9, ठीक है साहब। अब देखना रेंज की बात करेंगे। तो रेंज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ y= आपके पास में 9 - x - 9 है, कोई x को y के टर्म्स में लाने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। अगर इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले तो x - 9 ये क्या कट गया, y=-1। तो y जो है वो हमेशा -1 है, मतलब आउटपुट आपका हमेशा -1 है। कोई भी इनपुट हो जाए एक्सेप्ट, यानी इन जो डोमेन में से इनपुट ले लेंगे एक्सेप्ट 9 को छोड़ के, आउटपुट हमेशा -1 दे रहा है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार का होता है, सारे के सारे इनपुट एक ही नंबर में जा रहे हैं। तो ये हो गया एरो डायग्राम, करेक्ट है, और ये है -1, फाइन। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका रेंज जो होगा ना, रेंज अब आपको समझ में आ गया, रेंज सिंगलटन एलिमेंट -1 होगा। तो ये फंक्शन देखिए, फंक्शन की वैरायटी देखिए, रैशनल फंक्शन, तो ये ओरिजिनल फंक्शन है। तो ये फंक्शन देखिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे भी ग्राफ जो होगा ना y=-1 ये बनेगा -1, करेक्ट है। ये किसका ग्राफ है, fx=, अभी देखना, हाँ नोट करना, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ fx=-1, मतलब y=-1, y=-1 का ग्राफ है। और अगर मेरे को fx=9 - x अपॉन x - 9 का ग्राफ बनाना है तो यही ग्राफ होगा, एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट, 9 के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है। सपोज करो ये 9 है तो यहाँ पे आप सर्कल कर लीजिए,
बस हो गया, ये पूरी लाइन रहेगी। यहाँ सर्कल रख दिया, सर्कल रख दिया मतलब वहाँ पे होल है, होल है मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ हम लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कैसा आता है, राइट हैंड साइड में क्या आता है, तो ये लिमिट और कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में ऐसे एग्जाम्पल से मैं फिर डिटेल्स में डिस्कस करूँगा जब लिमिट और कंटिन्यूटी डिस्कस करूँगा। लेकिन जैसे मेरा मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो टेक्निक है टीच करने का, आपको ये मालूम है कि हम थॉरोली बेसिक से चलते हैं और एक दूसरे से इनका सबका कोरिलेशन रहता है। चाहे आप अलजेब्रा पढ़ो, चाहे कैलकुलस पढ़ो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ो, आप जो भी पढ़ते हैं ना, सारा का एक दूसरे से कोरिलेशन रहता है। इसलिए जब हम पढ़ाते हैं टॉपिक्स चैप्टर, तो वो बुक के अनुसार नहीं पढ़ाते, वो एक एक सीक्वेंस यानी कॉन्सेप्ट को लेके भी हम लोग टीच करते हैं। जैसे मैं अभी रिलेशन और फंक्शन अभी पढ़ाया, सेट पहले पढ़ा दिया, क्योंकि सेट के टाइम पे रिलेशन और फंक्शन पढ़ता तो आपको इतने डिटेल से मैं रिलेशन नहीं समझा सकता था और फंक्शन नहीं समझा सकता था और आपको कोई काम आता नहीं था। आपने सेट्स अलजेब्रा के वे में पढ़ लिया और अब रिलेशन कैलकुलस के वे में पढ़ रहे, फंक्शन भी कैलकुलस के वे में पढ़ रहे। और देखा आपने, फंक्शन और रिलेशन को समझने के लिए आपको थोड़ी मैच्योरिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व करना ऐसा कोई अप्रोच नहीं होता जो आप शुरू में 10th क्लास से पढ़ के आते हैं। और शुरू में अलजेब्रा में हम ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी अप्रोच से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखते कम है, समझते ज़्यादा है, मैच्योरिटी ज़्यादा चाहिए। अब आप ऑलमोस्ट 11th क्लास कंप्लीट कर लिए तो आप मैच्योर भी हो गए और बहुत सारी चीज़ों को आप जान गए। तो अब इस प्रकार की टीचिंग में आप इसको एक्वायर्ड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, कहने का मतलब ये है, करेक्ट है। तो इसीलिए हम फंक्शन यहाँ डील करते हैं। और अब फंक्शन के बाद में मैंने आपको लिमिट का भी कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट कर दिया। लिमिट के कॉन्सेप्ट देने के लिए एग्जाम्पल्स को जैसे बोला कि चूंकि ओरिजिनल फंक्शन ये है, डिनोमिनेटर में x-9 है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 9, इसका मतलब डोमेन r-9, करेक्ट है कि नहीं। लेकिन इस फंक्शन को अगर आप देखें कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना आता है, -1 आता है, तो ये y इक्वल टू -1 की लाइन है, मतलब आउटपुट हमेशा -1 होगा, रेंज इसका मतलब -1 होगा, करेक्ट है, किसी भी x के लिए। लेकिन x 9 नहीं होना चाहिए। तो अब डिफरेंस क्या है कि एक फंक्शन है f(x इक्वल टू 9 - x अपॉन x - 9 और दूसरा फंक्शन f(x इक्वल टू -1। ये दो डिफरेंट फंक्शंस है। दोनों फंक्शंस में डिफरेंस सिर्फ किसका है कि जैसे ये अगर सर्कल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी y इक्वल टू -1 यानी f(x इक्वल टू -1 की लाइन है। फंक्शन समझ में आ गया। और अगर f(x इक्वल टू 9 - x अपॉन x - 9 का ग्राफ बनाना है तो यही लाइन रहेगी, बस ये 9 के ऊपर, जो 9 से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे हमको सर्कल रखना है। इसका मतलब 9 के ऊपर x जो 9 है, इनपुट जो 9 है, उसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये शो करता है। और यहाँ से ये भी बात समझ में आता है कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें होल है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, करेक्ट है, कंटिन्यूटी नहीं है। जबकि y इक्वल टू -1 की जो लाइन बना रहे हैं तो कंटिन्यूअस लाइन है। लेकिन जब इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो शुरू करते और 9 आते, रुक जाते और फिर वहाँ से पेन उठाते और फिर वापस लाइन को ड्रॉ करते, तो ये कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया है ना। तो बस यही डिफरेंस है। और फिर ये आगे कॉन्सेप्ट जब हम लिमिट और कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो मैं वापस से रिपीट करूँगा, जैसा कि हमारा टेक्निक है या प्रोसेस है रिपीट करने का, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा डोमेन एंड रेंज का ये प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट वेराइटी के प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं। तो स्टूडेंट, धीरे धीरे मैंने अब आपको दूसरे डिफिकल्ट वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स की ओर लेके जा रहा हूँ, डोमेन और रेंज निकालने के, ठीक है कि नहीं। हमने शुरू से जो प्रॉब्लम्स लिए हैं एक लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स फंक्शन में, डोमेन और रेंज के, और आगे आगे जैसे जाएंगे तो लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये फिर से रैशनल फंक्शन आ गया, न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है। मैंने इस बार सिंपली डोमेन निकालने का क्वेश्चन पूछा है, रेंज का नहीं पूछा है। तो रेंज निकालने के लिए यहाँ पे भी वही टेक्निक होगी कि हमको एक्स को वाई के टर्म्स में लाना है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा और थोड़ा लेंदी भी जाएगा, तो इसलिए उस प्रॉब्लम को अभी रोकते हैं, हम उसको करेंगे लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे, करेक्ट है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, अभी सिंपली डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए तो बहुत आसान है कि डोमेन के लिए हमको डिनोमिनेटर जो है वो x² - 8x + 12 ये 0 नहीं होना चाहिए। तो किन किन x के लिए ये 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, मतलब इस इक्वेशन के जीरोस निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो ये हो जाता है x - 6 इंटू x - 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2 ये दो ऐसे नंबर है जिसके लिए कि ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, पर ये 0 नहीं होना
चाहिए, मतलब इसीलिए इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन जो होगा वो R माइनस, अब सिंगलटन सेट नहीं, पेयर सेट, मतलब एक नंबर 2 और दूसरा नंबर 6, ये बन गया इसका डोमेन। तो R में सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। इसके पहले हमने R-9 वाला देखा, सिंगलटन एलिमेंट को हटा देते थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा। ये 2 एलिमेंट्स प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो एक और क्वेश्चन इसको देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में मैं इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रेंज का क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये नोट करना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4, हमको डोमेन ही निकालना है। तो फिलहाल मैं डोमेन निकालने की क्वेश्चन में करा रहा हूँ। मैंने बोला था कि रेंज वाले प्रॉब्लम थोड़े लेंदी हो सकते, फिलहाल मैं नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पे डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1 में ये वाला इक्वेशन 0 हो जाता है। मतलब आपका जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 1 एंड 4, मतलब ये सेट 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है रियल नंबर में से, तो ये आपका डोमेन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस में जा रहा हूँ और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब जैसे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और आपका बहुत कुछ बेसिक क्लियर हो चुका है, कोई इश्यू नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस फंक्शंस का डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन तो है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए हम डोमेन की अगर बात करेंगे तो फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव या 0 होगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर वाले तो कोई बात नहीं है, तो इंक्लूडिंग 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शंस का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया कि फंक्शन डिफाइन होगा जब 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। अभी तक के हमने जो स्क्वायर रूट फंक्शन लिया था उसमें लीनियर फंक्शन होता था इनसाइड में, अब क्वाड्रेटिक है, मतलब यहाँ पे मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो वो तो आपको मालूम ही है, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। और अब हमको मॉड लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेते हैं। नोट इट, आपको अब मॉडुलस कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है, क्योंकि एक्स अननोन है। करेक्ट है क्या? अब मॉडुलस के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो आपने बेसिक्स में शुरू में मैंने पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर काय में आ जाएगा, मॉड एक्स में जब स्क्वायर रूट लिया तो ये लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ऑफ 25 पॉजिटिव ही आएगा 5। अभी यहाँ प्लस माइनस 5 नहीं लिख सकते, अब समझ में आ गया, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तो 5 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मॉडुलस इनइक्वालिटी आ गई, ये तो मॉडुलस इनइक्वालिटी है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी आपको फिर मालूम होना चाहिए। तो कितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, देखो, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका ये मतलब हो गया कि एक्स जो होगा आपका -5 और 5 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग -5 एंड 5, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -5 to 5, और ये आपका बन गया डोमेन, ये डोमेन बन गया। करेक्ट है? देखिए कैसे, अगर मान लीजिए एक्स को मैंने -5 लिया तो ये 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। करेक्ट है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, अब अगर मान लिया जाए -5 और 5 के बीच के कोई भी नंबर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपका जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब जो x है वो -5 और 5 के बीच के कोई भी रियल नंबर इंक्लूडिंग -5 और 5, इसका मतलब डोमेन। तो कॉन्सेप्ट को देखिए, ये तो हो गया हमारे स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट से। अब फिर इसके बाद में मॉडुलस कॉन्सेप्ट, जब इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मॉडुलस में आ जाएगा, मॉडुलस में आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 5 होगा ओनली। करेक्ट है? स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात नहीं कर रहे, तो ये 5। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्या बोलता है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इट मीन्स दैट ये जो x है वो -a और a के बीच में होगा, -a और a के बीच में होगा, इंक्लूडिंग, अगर यहाँ इंक्लूडिंग सही है, अगर ये सही यहाँ नहीं है तो ये भी यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी। आई होप दैट आप लोगों को पढ़ा है, तो मैंने खुद ने पढ़ाया तो कोई इशू नहीं है। तो ये तो डोमेन हो गया। और अब बात करते हैं रेंज की।
अब स्टूडेंट्स रेंज में आएंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलो डोमेन को मैं हटा देता हूँ, रेंज को फिर से यही डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए रेंज में भी यही कॉन्सेप्ट को लगाना है। आपने डोमेन निकाल लिया, कोई इशू नहीं है। डोमेन क्या आया था बोलो? तो डोमेन आपका ये आ गया था, आपका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5। अब देखिए ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब जो रेंज आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का सेट्स होंगे। करेक्ट है क्या? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव देने वाला है। लेकिन अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से अलजेब्रिकली हमने सॉल्व किया था, तो एक्स तो आपका नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे भी वही काम होगा। देखना, अब वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि रेंज निकालना है तो एक्स को वाई के टर्म्स में लाना है, एक्स को किसके टर्म्स में लाना है? वाई के टर्म्स में। ठीक है साहब, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, और यहीं से मुझे मिलेगा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। करेक्ट है? तो अब आप देखेंगे कि एक्स जो हो गया वो वाई के टर्म्स में आ गया, मतलब y को वैल्यू दे रहे हैं और करस्पॉन्डिंग x निकाल रहे हैं, मतलब हमने x को y के टर्म्स में ला लिया। जो हम लोग रेंज निकालने के प्रोसेस में अप्लाई करते हैं कि जब भी हमको रेंज निकालना है तो हमारा जो प्रोसेस है उसमें x को y के टर्म्स में लाना पड़ता है। करेक्ट है कि? अब स्टूडेंट्स यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई कि अब ये x जो है वो y के टर्म में आ गया, ये 25 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और वो भी स्क्वायर फंक्शन है। तो अब क्या होना चाहिए? इसको डिफाइन होने के लिए, रेंज के लिए, अब आपको 25 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 होना चाहिए। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मॉड ऑफ वाई में आ जाएगा, क्योंकि अननोन है। अभी अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स लेते हैं हमेशा। करेक्ट है? क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, और एक्स लिख देंगे तो एक्स तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगाना पड़ता है। फाइन, तो ये मॉड ऑफ 5 हो गया, लेस देन इक्वल टू 5 हो गया, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी आ गई। मॉडुलस इनइक्वालिटी अभी अभी बताया था, तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5 के नंबर्स होंगे। तो अब ये रेंज आ गया, अल्जेब्रिकली करेक्ट दिख रहा है। रेंज क्या आ गया? y किसके बीच में होना चाहिए? -5 और 5 के बीच में। तो ये क्या रेंज होगा? ये रेंज नहीं होगा स्टूडेंट। तो रेंज अब क्या लिखेंगे? रेंज हम लिखेंगे 0 to 5। अब मैंने ये रेंज 0 to 5 कैसे लिखा? ये सिर्फ सोच के लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बात समझ में आई कि y जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। y एक स्क्वायर रूट वैल्यू है, y एक स्क्वायर रूट वैल्यू है। करेक्ट है कि नहीं? मतलब y को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अल्जेब्रिकली जब हमने सॉल्व किया तो y पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। -5 to 5 के बीच के जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उनको हटा दीजिए, जो रिमेनिंग पॉजिटिव नंबर्स है वो रेंज आ जाएंगे। तो -5 to 5 में से हम लेंगे किसको? 0 से लेके 5 को, इंक्लूडिंग 0 and 5, दैट विल बी आवर रेंज। ठीक है? आई होप दैट प्रॉब्लम समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर वापस से स्टार्ट कर देता हूँ, एक अनदर एग्जाम्पल लिख लिया। तो यहाँ तक के लिए इतना ही।